ईरान और अमेरिका 14 दिनों के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि समझौते के पीछे सबसे अहम भूमिका पाकिस्तान और चीन ने निभाई है। हालांकि नाम पाकिस्तान का सामने आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को संबोधित किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में चीन ने अमेरिका और ईरान को सीज फायर के लिए बनाया या सीज फायर का कोई दूसरा एंगल है? क्योंकि खबर है कि चीन ने इस पूरे घटनाक्रम में दोहरी रणनीति अपनाई। दावा किया गया है कि पहले चीन ने ईरान की तकनीकी और सैन्य मदद देकर मजबूत किया, जिससे अमेरिका पर दबाव बना। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खासकर खाड़ी देश से जुड़े प्रस्ताव में चीन ने अपने प्रस्ताव को इस्तेमाल कर ईरान के हितों की रक्षा की। इसके बाद कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से बातचीत कर सीज फायर की राह तैयार की। अब सवाल है कि चीन आखिर क्यों ईरान का साथ दे रहा है। इसका जवाब छिपा है तेल और रणनीतिक भूगोल में, क्योंकि ईरान के तेल निर्यात में चीन का हिस्सा बहुत बड़ा है। 91% ईरानी तेल का निर्यात चीन के लिए जाता है। 1.3 से 1.4 मिलियन बैरल हर दिन तेल चीन को भेजा जाता है, जो कुल समुद्री आयात का लगभग 13 से 14% है। यह दिलचस्प बात है कि जिस प्रस्ताव और सीज फायर का हीरो पाकिस्तान बन रहा था, उसमें असली खेल चीन ने खेला और पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात कहाँ है कि वो युद्ध रुकवा दे। दुनिया में शांति हो, हर जंग रुक जाए, इससे बेहतर और खबर क्या हो सकती है। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में जो सीज फायर की खबर बीती रात से सुर्खियों में है, उसमें अभी कई ट्विस्ट हैं, क्योंकि बार बार बयान बदलने वाले ट्रंप पर ईरान को भरोसा नहीं है। युद्ध के दौरान ट्रंप अपने कई बयानों से पलट चुके हैं। और यही कारण है कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान की सेना पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। उसे ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ईरान की मीडिया में इस सतर्कता की चर्चा हो रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह ट्रंप का बड़बोलापन, बार बार बयान बदलना, अपनी ही कही बातों से पलट जाना। ईरान की जनता और मीडिया सीज फायर को अपनी जीत बता रही है। इसके पीछे उनका तर्क है कि ट्रंप एक भी घोषित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, इस्लामिक गणराज्य का पतन नहीं हुआ, ईरान का विभाजन नहीं हुआ, सेना का मनोबल बरकरार है। यही वजह है कि ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट है। दोबारा युद्ध जैसे हालात बने तो उसके लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। अपनी हरकतों से दुनिया भर में बेइज्जती झेल रहा पाकिस्तान एक बार फिर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से विवादों में है। इस बार वहां के प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किया है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि शहबाज को नकल करने के लिए अकल नहीं है। लेकिन हालांकि डिप्लोमेटिक जीत पाकिस्तान की एक बड़ी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच इस युद्ध के बीच सीज फायर करवाकर। हुआ यूं कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर एक्स पोस्ट के दौरान शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट मैसेज को ज्यों का त्यों पोस्ट कर दिया। ये दो तस्वीरें देखिए, महज 1 मिनट के अंदर शहबाज को इसे चेंज करना पड़ा। विवाद ये दूसरी तस्वीर को लेकर है, जिस पर ड्राफ्ट पाकिस्तान के पीएम मैसेज ऑन एक्स लिख रहे हैं। यानी ये मैसेज शहबाज शरीफ को लिखकर दिया गया था। और विवाद इसीलिए भी है कि ये मैसेज शहबाज शरीफ को किसी पाकिस्तानी अधिकारी ने नहीं बल्कि विदेश से मिला है। दरअसल अगर पाकिस्तानी अधिकारी लिखते तो वो शहबाज शरीफ को सिर्फ प्रधानमंत्री लिखते, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नहीं। और यही वजह है कि ये सोशल मीडिया पर अब पोस्ट वायरल हो रहा है। यानी पाकिस्तान जो सीज फायर का चौधरी बना फिर रहा है, उसके प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, क्या पोस्ट करना है, ये तक विदेश में बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं।